फ्रेंड्स, आज मैं अपने क्लिनिक के लिए एक दवाई तैयार कर रहा था, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं कि क्या दवाई है और इसे मैं किन मर्ज़ों में इस्तेमाल करता हूं। देखिए, जो दवाई आज हम तैयार कर रहे हैं उसका नाम है हब्बे शिफ़ा। तो हब्बे शिफ़ा जो है वो क़ानून मुफ़रद अज़ा की बहुत ही मशहूर दवाई है। इसका मिज़ाज गर्म तर बनता है। अब बात करते हैं कि हब्बे शिफ़ा को हम किन मर्ज़ों में चलाते हैं। देखिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तो उसको हम हब्बे शिफ़ा देते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और ज़िंदगी भर उसे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा गुद्दी दर्दों में भी हम इसको चलाते हैं, जुनून या पागलपन में भी इसको चलाते हैं। अगर मरीज़ की तहरीक जो है वो गुद्दी है, तब गुद्दी तहरीक के मरीज़ों को ही चलाते हैं हम इसको, जब भी चलाना होता है। गुद्दी सर दर्द में चलाते हैं, बिल्कुल मिनटों में रिज़ल्ट देता है ये। पागलपन, गुद्दी पागलपन है, मिनटों में रिज़ल्ट देता है। इधर खिलाओ उधर मरीज़ को फ़ायदा शुरू। इसके अलावा हिस्टीरिया की मरीज़ाओं को भी चलाते हैं। गुद्दी तहरीक में होती तो बिल्कुल जादू की तरह काम करता है ये। इसके अलावा अगर स्किन प्रॉब्लम हो, गुद्दी तहरीक में जो स्किन की एलर्जी है जिसका कहीं भी इलाज नहीं होता है, अक्सर डॉक्टर परेशान रहते हैं, 20-20 30-30 साल मरीज़ परेशान रहता है लेकिन कहीं इलाज नहीं होता, उसमें भी ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। इसके अलावा भी कई सारे गुद्दी मर्ज़ों में हम काम करते हैं, तो कई सारे गुद्दी मर्ज़ों में इसको काम में लेते हैं। अब आते हैं सीधा इसके नुस्खे की तरफ, क्योंकि इसके नुस्खे में कई सारे जो हैं कई अज्जा जहरीले हैं, इसलिए हम सबको ये चेतावनी देते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हर्बल डॉक्टर ही करें, जो हर्बलिस्ट हैं। आम डॉक्टर इसको इस्तेमाल नहीं करें और जिनको सिर्फ तिब का शौक़ है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करें। इसमें मीठा तेलिया आधा हिस्सा लेना हमें, मीठा तेलिया आधा हिस्सा। मीठा तेलिया बाईं तरफ जो सबसे नीचे वाली थाल है उसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो नज़र आ जाएगा थोड़ा सा रखा हुआ। अजवाइन खुरासानी 1 हिस्सा लेनी है, अजगंद नागौरी 4 हिस्सा लेना है और किशनीज़ खुश्क यानी कि सूखा धनिया वो 8 हिस्सा लेना है। छोटी चंदन यानी असरोल वो भी 8 हिस्सा लेनी है। सूरंजान शीरी वो भी 8 हिस्सा लेनी है। इन सबको कूट छान के बारीक सफ़ूब बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, बस दवाई तैयार है। और अगर चाहें तो गोलियां बनवा लें आधे ग्राम की, ठीक है। इसकी खुराक आधे ग्राम से 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ है। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है गुद्दी तहरीक में तो इसके साथ हम 6 नंबर का तिर्याक भी लगाते हैं। और 6 तिर्याक का नुस्खा ये है कि आग यानी कि मदार का दूध 10 ग्राम और हल्दी 100 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बस, ठीक है। बस ये तैयार है 6 तिर्याक। तो 6 तिर्याक इसके साथ में 1 रत्ती से 2 रत्ती लगाते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम का जो मरीज़ है, जो गुद्दी तहरीक का है, बिल्कुल तुरंत उसको फ़ायदा महसूस होता है। इसके अलावा पागलपन में भी हम चलाते हैं। अगर हाँ किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तब इसको कैसे चलाते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को आधे ग्राम से 1 ग्राम हब्बे शिफ़ा देते हैं हम, और 1 रत्ती से 2 रत्ती 6 तिर्याक देते हैं, और इसके साथ में चलाते हैं 1 मुलय्यन। 1 मुलय्यन का नुस्खा ये है, कलमी शोरा असली वाला 10 ग्राम, जवाखार असली जवाखार जो घर की बनी हुई हो वो भी 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी वो भी 10 ग्राम, तुखम कासनी ये भी 10 ग्राम, और गुले सुर्ख ये 30 ग्राम। इन सबको कूट छान के बारीक पाउडर बना लेंगे तो ये 1 नंबर का मुलय्यन हमारा तैयार है। 1 मुलय्यन, इसकी खुराक आधे ग्राम से 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम। तो ये जो नुस्खा बना ब्लड प्रेशर वालों के लिए, तो हब्बे शिफ़ा आधे ग्राम से 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम, 1 मुलय्यन आधे ग्राम से 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम, और इसके साथ में हम 6 तिर्याक 1 रत्ती से 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम लगाते हैं। और सुबह शाम इसी के साथ में गाजर का मुरब्बा भी ऐड कर देते हैं, तो गाजर का मुरब्बा 25 से 30 ग्राम सुबह शाम देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कितना भी पुराना ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, 10 साल 20 साल 30 साल से भी अगर कहीं की दवाइयाँ खा रहा है
तो इसको जब हम महीना 2 महीना या इससे कुछ कम या ज़्यादा भी टाइम लगता है, जब उसको खिलाना शुरू करते हैं ये सेट, तो उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर लाइफ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। तो ये इस दवाई का कमाल है। ये देखिए पाउडर हमारा बन के तैयार हो चुका है हब्बे शिफा का। तो ये इसके कमाल हैं। बाकी जो सर दर्द है गुद्दी तहरीक का, उसमें भी बिल्कुल मिनटों में ही ये रिज़ल्ट दे देता है। इसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट है। लेकिन फिर से एक बार वार्निंग दूँ कि जो लोग इसके तिब के शौकीन हैं वो इसको नहीं चलाएं। इसको सिर्फ वही डॉक्टर चलाएं जो यूनानी या आयुर्वेदा को जानते हैं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें जहरीली हैं, वरना आम इंसान चलाएगा तो मरीज़ को नुकसान भी हो सकता। अगर कोई सवाल हो तो वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन देखिए एक चीज़, एक मुलय्यन का नुस्खा हमने बताया ना, जवाखार अक्सर लोग मार्केट से लेते हैं और पंसार वाले लोग असली कह के दे देते हैं, जबकि वो असली नहीं होता है। वो वही नमक होता है जो हम घरों में खाते हैं। तो वो कभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो बजाय बीपी घटाने के और बढ़ा देगा। तो आप कहेंगे कि जी हमने तो ये तो मरीज़ को बना के दिया और इससे बीपी घटने के बजाय बढ़ गया। ऐसा ही बिल्कुल ऐसी ही बात कलमी शोरे की है। कलमी शोरा जो मार्केट में आता है आजकल, उसमें भी नमक की मिलावट होती है। तो ज़रा देखभाल के ख़रीदें, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और रिज़ल्ट नहीं मिले तो कोशिश करें कि आपने क्या कमी कर दी बनाने में, ठीक है। क्योंकि जो मेरा चलता हुआ नुस्खा है वो तो मैंने बता दिया। रिज़ल्ट नहीं मिले तो आप अपने आप में कमी तलाशने की कोशिश करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी देखिए कई लोग सवाल इस तरीके से करते हैं कि आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो हमने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ हर्बलिस्ट के लिए है, और जो हर्बलिस्ट हैं वो इसको समझ जाएंगे, और जो हर्बलिस्ट नहीं हैं वो इसको नहीं समझेगा, और उसको समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मरीज़ को जब देगा तो उससे नुकसान होने से बेहतर है कि इस पर अमल नहीं करे आम इंसान, सिर्फ हर्बलिस्ट ही अमल करें, ठीक है। क्योंकि देखिए हर पैथी की, हर चीज़ की कुछ टर्म्स होते हैं, तो उस टर्म्स को वही लोग समझ पाते हैं जो उस पैथी से जुड़े हुए होते हैं। आम इंसान नहीं समझ पाता। तो आम इंसान को आसान नुस्खे ही इस्तेमाल करने चाहिए। जो आम लोग हैं उनके लिए हम आसान वीडियो बना देते हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होती हैं, क्योंकि हमें दोनों का ख्याल रहता है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी कामयाबी हासिल करें, अपने क्लिनिक जो है कामयाबी के साथ चलाएं, और जो आम लोग हैं उनके लिए भी आसान नुस्खे बता देते हैं ताकि उन्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे हो। आम इंसान के लिए भी आने वाले वक्त में हम नुस्खे लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।